नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित शुक्ला। तेजी से गिर रहे तापमान के कारण दिल और दिमाग से जुड़े मरीजों की संख्या में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कानपुर में तो बीते एक हफ्ते में करीब 74 लोगों की जान चली गई है। तापमान में गिरावट का असर उम्रदराज लोगों के साथ साथ युवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कड़ाके की सर्दी में दिल का कैसे ख्याल रखें, विशेषज्ञों से जानेंगे क्या है उनकी राय। लेकिन सबसे पहले हार्ट पर कोल्ड अटैक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। वैसे तो सर्दियों का मौसम काफी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यह मौसम बीमारियों की वजह से बिल्कुल रास नहीं आता। ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है। इन आम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के साथ साथ ठंड हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ा देती है। कई बार तो लोगों की जान भी जा सकती है। कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर आप ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो हाथ सफ़ेद हो जाता है और गुनगुने पानी में हाथ डालते हैं तो लाल हो जाता है। नसें बहुत सेंसिटिव होती हैं टेम्परेचर के लिए। ठंड बढ़ेगी, नसें सिकुड़ेंगी। यदि किसी मरीज़ के हार्ट की आर्टरी में 40% का ब्लॉकेज है तो उसको कोई सिम्टम नहीं होगा, वो बिल्कुल लक्षण नहीं होगा, वो समझ भी नहीं पाएगा कि उसको हार्ट की बीमारी है। लेकिन अगर उसी की नस एकदम से सिकुड़ गई तो वही 40% 80% हो जाएगा और उसको एंजाइना होने लगेगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। बीते करीब एक हफ्ते में कानपुर में कड़ाके की ठंड में करीब 74 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आंकड़ों ने हर किसी को हैरान कर दिया। ऐसे में दिल से जुड़ी बीमारियों के रोगियों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाने लगी। डॉक्टर्स की माने तो कड़ाके की सर्दी में उत्तर भारत में दिल का खतरा बढ़ जाता है। ये नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है ज़्यादा करके। एंड नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जब इंटेंस कोल्ड होता है, इंटेंस कोल्ड इज ए फिजिकल स्ट्रेस। इंटेंस कोल्ड से क्या होता है, हमारे जो पेरिफेरल वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होते हैं, आर्टरीज होती है पर्टिकुलरली, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। एंड कोल्ड स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक टोन एक होता है हमारे, जिसमें हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ जाता है। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इज जस्ट लाइक डूइंग ए फिजिकल एक्सर्शन। ठंड से अभी भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ होने की वजह से कुछ दिनों तक तापमान और गिर सकता है। ऐसे में लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है कि आप अपने को पहले वार्म अप करो। एकदम ये जो कोल्ड, इंटेंस कोल्ड में जॉगिंग वगैरह ये सब अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यू इनहेल लॉट ऑफ पॉल्यूशंस। डू ए मॉडरेट एक्सरसाइज विथ वुलेंस, कवर योर सेल्फ। एंड पर्टिकुलरली एल्डरली पॉपुलेशन, दोज हु आर प्रोन फॉर हार्ट अटैक, जिनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे धूप निकल जाता है, थोड़ी सी वार्म होती है, उसी टाइम में जाए। लाकि वेरी अर्ली मॉर्निंग में जो इंटेंस कोल्ड में वो एक्सरसाइज वगैरह करें या कुछ ब्रिस्क वर्क करें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना चाहिए। स्मोकिंग ये पॉल्यूशन में हार्ट अटैक की रिस्क को दुगना कर देता है। ऐसे में जाड़े में दिल की समस्या होने पर जरा सी भी देरी ना करें। परिजनों को सलाह है कि तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। इधर उधर भटकने से रोगी की स्थिति और खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ा और अहम सवाल यह है कि अटैक क्यों पड़ रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों पर क्यों भारी पड़ रही है सर्दी, और साथ ही साथ ठंड से नसों में खून के थक्के जम जा रहे हैं। एक बात यह भी सामने आ रही है, खून के थक्के जमने से खतरा बढ़ रहा है। खून के थक्के जमने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से लोगों को अटैक पड़ रहे हैं। ऐसे में बचाव ही एकमात्र तरीका है। दिल की बीमारियों में सर्दी से बचाव बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। ये सलाह भी डॉक्टर्स की तरफ से लगातार दी जा रही है। और कड़ाके की सर्दी में मॉर्निंग वॉक फिलहाल बंद कर दें। अभी आपने सुना, डॉक्टर साहब भी यही बात कह रहे थे कि कोशिश करिए कि सर्दियों में स्मोकिंग बंद कर दीजिए। ये भी आपके लिए जरूरी है। मॉर्निंग वॉक करते हैं तो धूप निकलने तक इंतजार करिए। घर के अंदर ही व्यायाम और योग करिए, ये सबसे बेहतर रहेगा। खाने में हरी सब्जियों और पौष्टिक खाने का ही प्रयोग करें। रात के समय हल्का खाना ही खाएं। सीने में दर्द की शिकायत होने पर डॉक्टर की सलाह लें, इसे इग्नोर ना करें। 60 साल और ज्यादा की उम्र के लोग ज्यादा सतर्क रहें, ये बात भी कही जा रही है। खासतौर से कानपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद चिंता ज्यादा बढ़ गई है। अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कानपुर में हुआ क्या है। भीषण ठंड में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मामले यहां पर बढ़ रहे हैं।
एक हफ्ते में करीब 74 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। इनमें से कुछ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया तो कईयों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हृदय रोग संस्थान ने एक आंकड़ा भी इससे जुड़ा हुआ जारी किया है। हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो जानने भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि कैसे आप ये पहचान करें कि आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। अचानक से अगर आप बीमार होने जैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी एक लक्षण होता है। रुक रुक कर अगर आपको चक्कर आ रहा है तब भी आप डॉक्टर से संपर्क करें। सीने में तेज दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर ना करें। और पसीना आना भी एक सिम्टम्स है। जबड़े में दर्द हो रहा है तो वो भी एक लक्षण है। महिलाओं की पीठ में अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसे भी एक लक्षण के तौर पर बताया जा रहा है। सांस लेने में अगर आपको कठिनाई हो रही है, दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तब भी आप डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं तब भी एक लक्षण इसे माना जा रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है, खासतौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप हार्ट के रोगी हैं, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, तो कोशिश करें कि अगर ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते आपको ट्रीटमेंट मिल पाए और आपकी जान बच पाए। तो दिल और दिमाग बढ़ी हुई ठंड के बीच धोखा दे रहे हैं। सवाल यही है कि ऐसे मामले बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्या किया जाए। हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और हार्ट अटैक के लिए ठंड के साथ साथ प्रदूषण को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। इस वक्त एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ प्रदूषण खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है, मानो सेहत का आपातकाल चल रहा हो। शहर शनिवार की सुबह कोहरे में डूबे रहे। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एनसीआर और दिल्ली में कोहरे के साथ प्रदूषण की चादर छाई हुई है। PM 2.5 का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताते हैं दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों में AQI लेवल कहां तक पहुंच गया है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 443 पहुंच चुका है। नोएडा 400, गाजियाबाद 360, आनंद विहार 443, मेरठ 326, बुलंदशहर 246। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण और खराब होने की आशंका देखते हुए एनसीआर में प्रतिबंध फिर से लागू हो गए हैं। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता में अगले कुछ दिनों में और गिरावट आने की आशंका है। दरअसल ठंड के दिनों में जमीन ठंडी होने के कारण हवा ऊपर की ओर नहीं उठ पाती और धुआं हट नहीं पाता, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली और एनसीआर में तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को फेफड़ों संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। बच्चों में एलर्जी बढ़ गई है। बीमार लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। नोएडा और गाजियाबाद ये 2 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ शहरवासी दोहरी मार झेल रहे हैं। प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें बेहद खराब श्रेणी यानी डार्क रेड जोन में है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स। देश का सबसे प्रदूषित शहर ग्रेटर नोएडा है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया है और ये देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे। इस समय हम फिल्म सिटी के पास मौजूद हैं और ये आसपास का इलाका है। आप तस्वीरों में देखेंगे जहां एक तरफ बिल्डिंगें जो है पूरी तरीके से सफेद चादर से ढकी हुई है, मानो दिखाई नहीं दे रही है। विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है और साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं, वाहन चालक है, वो सुबह जो है वो गाड़ियों में हेडलैम्प्स जलाने को मजबूर हैं। तो लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा हुआ है और ऐसे में जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, खासतौर पे उनको बाहर निकलने के लिए विशेषज्ञों ने सख्त मना किया है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब धड़कनें रुक जाएं ये कहा नहीं जा सकता। ऐसी तस्वीर कुछ दिन पहले वाराणसी से सामने आ चुकी है, जहां शादी समारोह में पहुंचे शख्स की नाचते नाचते मौत हो गई।
शख्स को डांस के दौरान हार्ट अटैक आया और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। डांस करते करते मौत की ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली और डराने वाली है। ढोल मंजीरे बज रहे हैं, महिलाएं डांस कर रही हैं और उसी बीच नाचते नाचते ये शख्स नीचे गिर जाता है। चंद सेकंड में मौत की ये लाइव तस्वीर वाराणसी की है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि शादी में डांस करते करते इस तरह मौत से सामना हो जाएगा। डांस करते करते मौत की वायरल ये तस्वीर वाराणसी के पिपलानी कटरा औघड़नाथ तकिया इलाके की बताई जा रही है और काले जैकेट में डांस कर रहा ये शख्स मनोज विश्वकर्मा है। लेकिन शादी के दौरान ऐसी अनहोनी हो जाएगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शादी का मौका था। मनोज विश्वकर्मा घर की महिलाओं और अन्य लोगों के साथ खुशियों में शामिल होने पहुंचे थे। ढोल तासे की आवाज पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान मनोज लड़खड़ाने लगे। साथ में डांस कर रहे लोग जब तक उनको संभाल पाते तब तक वो जमीन पर गिर चुके थे। वहां मौजूद लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गई क्योंकि मनोज की जिंदगी हार्ट अटैक से खत्म हो चुकी थी। शादी में डांस के दौरान मौत का ये वीडियो 25 नवंबर की बताई जा रही है। 40 साल के मनोज विश्वकर्मा की हार्ट अटैक से हुई मौत से हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बेसिकली जब सर्दियाँ आती है, विंटर आती हैं, तो शादी का माहौल भी होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है, हमारी डाइट थोड़ी सी बिगड़ जाती है, खाने में मीठा ज़्यादा हो जाता है, ऑयली ज़्यादा हो जाता है, बाहर का खाना ज़्यादा हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी फिट नहीं है, हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रखी है, हमारी बॉडी जो है इतना एग्जर्शन नहीं ले सकती, स्ट्रेस नहीं ले सकती, तो इन सब के चलते ऐसी समस्या हो सकती है जिसमें जो है वो अचानक से एक अच्छा हेल्दी दिखने वाले इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। हालांकि हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन शादी के सीजन में डांस करते वक्त सावधान जरूर रहें। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। तो सवाल यह है कि आखिर दिल धोखा क्यों दे रहा है, और इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमर परिहार जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कानपुर में जो कुछ हुआ, बीते एक हफ्ते में 74 लोगों की जान हार्ट अटैक के चलते चली गई है, क्या कारण इसके पीछे आप देख और समझ पा रहे हैं? ऐसा है कि मान्यता यदि हम देखें तो सर्दियों के सीजन में इफ वी कंपेयर विद द अदर सीजन, हार्ट अटैक के इंसिडेंस है 30 से 35% बढ़ जाते हैं। और ये जो ट्रेंड है केवल हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में जब सर्दियाँ शुरू होती है ये ट्रेंड 30 से 35% हमेशा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो धमनियाँ है हार्ट के को सप्लाई करे, खून या बॉडी को सप्लाई करे, वो है सिकुड़ जाती है। और जैसे ये धमनियां सिकुड़ती है तो हार्ट की धमनियां भी सिकुड़ती है, तो हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है और हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही हार्ट की नसों में रुकावट हो, माना कि 30-35% हो, और वो नस बिल्कुल सिकुड़ गई, तो वो चीजें 100% हो जाती है। तो किसी नस का 100% सिकुड़ जाना का मतलब ये हुआ कि हार्ट की मांसपेशियों को उसके आगे की खून की सप्लाई नहीं मिल पाती है और उसी को ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया जी। दूसरा, जो भी जिनको पहले से हार्ट की दिक्कत है, जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको सामान्यतः जो परसेंटेज होती है उससे भी ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लास्ट हम 2-3 साल का देखें तो कोरोना का काफी है हार्ट पे प्रभाव पड़ा। जिनको कोरोना हुआ है, जिनके लक्षण है
काफी ज्यादा थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, उन लोगों को कहीं न कहीं हार्ट और लंग्स पे लंबे टाइम इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है डॉक्टर अमर परिहार जी, आप ये कह रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में 30 से 35% केसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के, लेकिन आम जनमानस के बीच में चर्चा ये है कि सर्दियां तो पहले भी पड़ा करती थी, पहले इतने मामले सामने नहीं आते थे कि अकेले एक शहर से एक हफ्ते के भीतर 74 लोगों की जान चली जाए हार्ट अटैक के चलते। क्या इसके पीछे आप पोस्ट कोविड भी एक बड़ा कारण देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। और दूसरा मैं ये आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लास्ट आप कुछ सालों में देखे हैं तो जो हमारा जो प्रदूषण लेवल है बहुत बढ़ गया है। आज हम देखें दिल्ली में तो 400 और 500 के बीच में चल रहा है, और वो भी एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ने में। और दूसरी मैं और बात करूंगा तो तनाव भी एक अपने आप में, भले ही मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, ये दोनों भी है इस हार्ट अटैक की जो जिस तरह से मतलब इंसिडेंस बढ़ी है, उसमें इन दोनों चीज का भी मेजर रोल है। कैसे मानसिक और शारीरिक तनाव से बचे, मैं आपसे इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन डॉक्टर गौतम सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गौतम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, डॉक्टर परिहार बता रहे हैं कि एक तो मानसिक शारीरिक थकान, दूसरा पोस्ट कोविड एक प्रभाव पड़ा है, तीसरी बात वो ये बता रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में 30 से 35% केसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। आप क्या समझ पा रहे हैं सर, अचानक से अकेले एक शहर में एक हफ्ते के भीतर 74 लोगों की जान चली जाए तो चिंता बढ़ जाती है सर। बिल्कुल सही बात है। और मेन चीज ये है कि जो हमारी इंडियन डाइट है, उसके अंदर हम ये देखें कि ज्यादातर जो है इंडियन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स और की मात्रा जो है वो काफी कम होती है। दूसरी चीज हम अगर नोटिस करें तो जो हमारे इंडियन जीन्स हैं, इंडियन जो जीनोम है, वो मोर ससेप्टेबल है टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। अब हम जब बात करते हैं पोस्ट कोविड की, तो अभी रिसेंटली यूएस में एक स्टडी हुई थी, ये एक ऑटोप्सी स्टडी थी, जिसमें कोविड के मरीजों की ऑटोप्सी करी गई थी। और कोविड के मरीजों की जो ऑटोप्सी करी गई थी, जो उनका पोस्टमार्टम किया गया था, उसके अंदर ये नोट किया गया था कि उनके हार्ट के अंदर जो है वो स्कारिंग या स्कार टिश्यू है। तो हार्ट के अंदर अगर स्कार टिश्यू हो जाता है तो हार्ट के अंदर जो है वो अरिथमियाज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अरिथमिया एक ऐसा बीमारी होती है जिसके अंदर दिल की धड़कन जो है वो या तो बहुत तेज हो जाती है या बहुत धीरे हो जाती है। अच्छा। तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो खराब होने की वजह से हार्ट अटैक की स्थिति बढ़ जाती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट। जो हम आज चर्चा कर रहे हैं हम उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिनको पहले से डायबिटीज नहीं थी, हाइपरटेंशन नहीं था, जो यंग लोग थे या जिम में जा रहे थे या कुछ ऐसी समस्या नहीं थी, डांस कर रहे थे, या मतलब कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों में जब हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक या अचानक से उनकी जो है हृदय का गति बंद हो गई और उनकी जो है वो मौत हो जाती है, तो ज्यादा संभावना ये रहती है कि उसमें अरिथमियाज की प्रॉब्लम हुई हो। और अरिथमिया जो है पोस्ट कोविड जो मायोकार्डियल स्कारिंग है, उसमें अरिथमिया होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम अब मेडिकल फेटर्निटी में हम लोग डॉक्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि पोस्ट कोविड मायोकार्डियल स्कारिंग की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। पोस्ट कोविड बीमार दिल को कैसे ठीक करें, इस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप फिजिशियन हैं, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर वेद प्रकाश, आप क्या कारण समझ पा रहे हैं सर, क्या सुझाव, क्या सलाह आपकी तरफ से लोगों के लिए कि इस बढ़ी हुई ठंड में दिल और दिमाग की बीमारियों से कैसे लोग खुद को बचाएं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम बदलाव का है और कोल्ड वेव, जब से हिमालयन जो हवाएं हैं जो इसमें उत्तर और पश्चिमी दिशा में जब से बह रही हैं, तो एक कोल्ड वेव की चपेट में है। अगर हम देखें उत्तर भारतीय इलाकों में लगातार जो टेम्परेचर है 2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से अभी डॉक्टर गौतम बता रहे थे कि जो हार्ट के रोगी या जिनमें ऐसी बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर की, देखिए अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर को बहुत लोग नापते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर उनको है या नहीं है, या कोरोनरी आर्टरी की जो डिजीज़ है उसका भी नहीं पता रहता है। और कोल्ड वेव में जो ब्लड प्रेशर का एक राइज है, अदर देन एरिथमिया तो एक कंडीशन है ही, लेकिन जो ब्लड प्रेशर की जो राइज हैं उससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़
वो भी प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक स्ट्रोक के जो मामले हैं, जिनमें जो खून की नस फटने से या थक्का जमने से जो एक ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं जिनमें ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, इस तरह के रोगियों में ये समस्याएं इस प्रकार से भी बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ जो अस्थमा के रोगी हैं, COPD के हैं, एम्फेसिमा के हैं, जो सांस के इस प्रकार के रोगी हैं, उनमें भी एक खतरा है कि उनमें अस्थमा का अटैक हो सकता है। COPD और जो एम्फेसिमा या और अन्य जो बीमारियां हैं जिनमें एक इन्हेलर्स पे या इन पे जो रोगियों को रखा जाता है, उनमें भी इस प्रकार के जो अटैक हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ निमोनिया, वायरल डिजीज़, इस समय मौसम है वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनमें भी क्योंकि नमी कम हो जाती है और जो एक नेचुरल डिफेंस है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होने से जो इन्फेक्शन है वो लंग में अंदर तक लंग्स में पहुंचता है। तो ऐसे में इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है डॉक्टर अमर, हम ये कुछ लक्षण भी बता रहे हैं दर्शकों को कि कौन कौन से वो सिम्टम्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप समय रहते डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जैसे अचानक से अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं या फिर रुक रुक कर आपको चक्कर आ रहा है, सीने में तेज दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, महिलाओं की पीठ में कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तो वो सिम्टम्स हैं सर जिसको आइडेंटिफाई करके लोग जा सकते हैं। लेकिन कई तस्वीरें हम ऐसी भी देख रहे हैं जिसमें लोग हंसते बोलते खेलते जिम करते अचानक से उनको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है और वो मर जा रहे हैं। कैसे पहचान करें सर, कैसे जाने कि वो सिम्टम्स हैं जब हमें प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी होगी, अब वो समय आ गया जो हमको डॉक्टर के पास चले जाना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाले तो वो नॉर्मल सिम्टम्स है जो जनरली हम इस तरह के पेशेंट्स में देखते हैं। लेकिन जो जिस तरह से अभी हम सर्दियों में देखते हैं कि कई बार इतना सडन होता है कि हमें सोचने का और एकदम है हमें हेल्प लेने की मतलब है टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए स्पेशल ये ध्यान रखना है सर्दियों में कि हम लोग यदि बाहर कहीं टेम्परेचर जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है तो हम इतने गर्म कपड़े पहने कि वो ठंड हमें कम से कम है बॉडी पे महसूस हो। दूसरा, जो हार्ट के मरीज हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी एक सलाह देना चाहूँगा कि सर्दियों में जितना हो सके जब सुबह जल्दी जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है उसमें ना निकलें। यदि उनको घूमने का भी है तो दिन में जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ी सी गर्मी हो, तभी निकलें। इन प्रिकॉशंस के अलावा बाकी के जो जितने भी कारण हैं, जैसे कि हम ये देखें कि आज के टाइम में जो सर्दी जुकाम है वो भी कहीं न कहीं सर्दियों में जो हार्ट अटैक होता है उसका ये कारण बनता है। और ठीक है, यदि हमें इसी पॉइंट पर डॉक्टर गौतम कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हार्ट के लिए डॉक्टर गौतम इसी पॉइंट पर कुछ कहना चाहते हैं, वो सुन लेते हैं। मैं जो है वो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम जब हमारे यंग लोग हैं, अगर एक हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है जिसको हम हार्ट अटैक आम भाषा में कहते हैं, उसके अंदर तो जो है वो कॉमन सिम्टम्स यही होते हैं कि छाती में दर्द होता है, जबड़े में दर्द होता है, पसीना आता है, सांस फूलती है, इस तरह के सिम्टम जो है वो हो जाते हैं। हो सकता है कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आपको समय मिलता है अपने डॉक्टर के पास जाने का। मगर आजकल जो ये यंग लोगों के अंदर हम देख रहे हैं सडन कार्डियक डेथ हो रही है या सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसके अंदर हमें कोई सिम्टम नहीं मिलता। तो इसके लिए इन कंडीशंस को अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ प्रिकॉशंस जो है वो काम करते हैं। प्रिकॉशंस हमें किस तरह के लेने हैं? प्रिकॉशंस हमें इस तरह के लेने हैं कि अगर आप ये नोट कर रहे हैं कि आपका कोई स्ट्रेस लेवल चेंज होने वाला है, जैसे कि आपने अपनी जॉब चेंज करी है या आपका स्ट्रेस लेवल चेंज होने वाला है क्योंकि आप जो है अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब आप जो है वापस ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, या और कोई तरह का स्ट्रेस है, आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप स्टेज शो की परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो अलग हो जाएगा। स्पेशली हमारे वो मित्र जो कि जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है परफॉर्मेंस करने से पहले। तो अगर जो लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी हद तक चेंज होता है या चेंज होने वाला है, तो ऐसे लोग जो है एक मेडिकल फिटनेस अपना करा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, प्रोएक्टिव होइए और आप जो है जाके अपना एक मेडिकल चेकअप कराइए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए
कि आपको देखने में क्या लग रहा है कि मेरी सारी रिपोर्टें ठीक और है? देखिए ये बात तो बार बार डॉक्टर्स की तरफ से भी कही जा रही है कि कोरोना के बाद की जिंदगी थोड़ी अलग है, तो अब कुछ भी आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। शारीरिक थकान आपको महसूस हो रही है वो तो दिख रहा है, लेकिन मानसिक थकान का कोई मीटर तो है नहीं। लेकिन अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं तो उसको इग्नोर मत कीजिए, ये आप सभी के लिए सुझाव है और सलाह है। डॉक्टर वेद प्रकाश, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह हो जाता है कि सर्दियों में कहा जा रहा है कि खान पान का विशेष ध्यान रखें, रात के वक्त बहुत लाइट डाइट लें। क्या क्या खान पान में शामिल किया जा सकता है सर? क्या इसको लेकर आपकी तरफ से निर्देश और सुझाव हैं? देखिए, जिस तरह से ठंड के मौसम में हम लोगों को एक तो गर्म बने रहना है, जो टेम्परेचर है जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे इंसुलेशन करना होगा और सभी को कवर करना होगा, खास करके कान, गर्दन और हाथ और पैरों में कलाई और जो ये हिस्से हैं इनको ज़्यादातर लोग खोल करके रखते हैं, इसको सबको कवर करके रखना होगा। और साथ ही साथ जो भी खाना खाएं, एक तो लाइट जो है खाना वो खाएं, साथ ही साथ गर्म खाना खाएं। जब भी खाने के लिए कुछ भी लें, पानी भी यदि पी रहे हैं तो भी गर्म पानी पीने की आदत डालें सभी लोग, और गरम खाना खाएं, घर का ताज़ा खाना खाएं। जंक फूड या जो रखा हुआ खाना है उससे परहेज करें। ये कोल्ड अटैक है, से परहेज करें। कोल्ड अटैक है, इसको हल्के में मत लीजिए। शरीर आपका अपना है, इसकी हिफाजत आपको खुद करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि शरीर अस्वस्थ महसूस कर रहा है तो उसको स्वीकार करिए। डॉक्टर के पास जाने में और समय रहते जाने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारे डॉक्टर पैनल का सुझाव है आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या एहतियात लोग इस सर्दी के मौसम में बरत सकते हैं और दिल और दिमाग की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। मेडिकल कॉलेज